class, how are you? I hope you will all be fine. Today is our 16th online lecture. Now open your books and go to the page number 17. Page number 17. Okay my dear students, अब हमने आज करना है बुक वर्क पेज नंबर 17, 18 और 19 का. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हमने कल कर लिए थे. पहले 4 सवाल हम करते हैं, तो पहले 4 क्वेश्चंस हम अपनी नोटबुक्स में लिख चुके हैं और इसका ये सेकंड पार्ट आ जाता है और ये हम नहीं करते, इसलिए आप छोटा सा इस पर यूँ क्रॉस लगा दें हल्का सा. और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. उन्होंने स्टोरी में से हमें एक लाइन दी होती है और उसके मुतालिक सवाल पूछे होते हैं जो हमने करने और हम अपनी बुक पर ही करते हैं. तो बुक पर आप पहले यूँ लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, जैसे मैंने की हुई है, ताकि फिर आपको लिखने में आसानी हो. ओके जी स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देखते हैं. दे लुक्ड इन हिज रूम. उन्होंने उसके कमरे में देखा. बट ही वॉज नॉट देयर. लेकिन वो वहाँ भी ना था. वेयर कुड दैट बॉय बी. लड़का कहाँ जा सकता है. अब आपको ये लाइन सुनकर कुछ याद आया होगा कि ये डायलॉग्स किसने बोले थे और किसके बारे में बोले थे, अगर आपने रीडिंग वाला लेक्चर सुना होगा तो. ठीक है, तो अब हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. हु लुक्ड इन द रूम. कमरे में किसने देखा. कमरे में देखने कौन गया था. तो द बॉयज पेरेंट्स लुक्ड इन द रूम. द बॉयज पेरेंट्स लुक्ड इन द रूम. उसके मामा पापा देखने गए थे ना लड़के उसको देखने के लिए कि वो कहाँ गया है. द बॉयज पेरेंट्स लुक्ड इन द रूम. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हु आस्क्ड द क्वेश्चन. ये सवाल किसने पूछा था. हु आस्क्ड द क्वेश्चन. तो इसका आंसर है थेक्ला आस्क्ड द क्वेश्चन. ये सवाल थेक्ला ने पूछा था. ठीक है, अब आगे है सी, थर्ड क्वेश्चन. Whom were they looking for and why. वो किसको ढूंढ रहे थे और क्यों. अब यहाँ सामने तो जगह नहीं थी, तो मैंने ये देखे नीचे लाइंस ड्रॉ की हैं और यहाँ पर सी लिख दिया है, मतलब ये सी वाले क्वेश्चन का आंसर है. They were looking for Wilhelm. वो किसको देख रहे थे. विलहेम को ढूंढ रहे थे. और क्यों ढूंढ रहे थे. They wanted him to come and eat his evening meal. वो चाहते थे कि वो आए और आकर अपना जो शाम का खाना है, रात का खाना, डिनर जो है वो कर लें. They were looking for Wilhelm. They wanted him to come and eat his evening meal. लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का. Where was the missing person found. जो मिसिंग पर्सन था, जो गुम हुआ था, वो कहाँ पर मिला था. कौन था मिसिंग पर्सन. उनका बेटा ना, विलहेम. कहाँ पर मिला था वो. वर्कशॉप में. यस. तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा डी और नीचे उसका सामने आंसर लिख दिया. ही वॉज इन दी वर्कशॉप. ही वॉज इन दी वर्कशॉप. अब हम बी पार्ट करेंगे, वर्किंग विद वर्ड्स. तो पहला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग. ए और बी कॉलम्स दिए हैं और हमने उनको मैच करना है. ठीक है, स्टोरी हमने पढ़ी है, स्टोरी में से ही ये लाइन्स हैं. इन दी इवनिंग्स. शाम को क्या करते थे वो. दे सैट डाउन टू डिनर करने के लिए बैठते थे. ठीक है, तो आप इसको मैच कर देंगे. ये देखिए मैंने यहाँ पर ए भी लिख दिया और मैच भी कर दिया. चूँकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मैच, कहा गया है मैच द फॉलोइंग, तो इसलिए हम मैचिंग करेंगे और आपने स्केल के साथ करनी है. ठीक है. दे बॉट हिम आ चीप वुडन बाउल. मैच कर देंगे आप इसको इसके साथ और साथ में बी भी लिख दें. दे ऑल लिव्ड. सी है, दे ऑल लिव्ड, तो ये जाएगा इन अ लिटिल ओल्ड हाउस. एक पुराने छोटे से घर में रहते थे. दे ऑल लिव्ड इन अ लिटिल ओल्ड हाउस. डी द सन अर्न. इसको मैच कर देंगे, देख सकते हैं. द सन अर्न, बेटा कमाता था अ गुड लिविंग. द ओल्ड मैन डिडंट कंप्लेन. बूढ़े आदमी ने शिकायत ना की. द ओल्ड मैन डिडंट कंप्लेन. और लास्ट है द लिटिल बॉय
was making a bowl. The little boy was making a bowl. अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं. फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग. अब ये उन्होंने हमें सेंटेंस दिए हैं, वो कह रहे हैं कि स्टोरी में से हमने इसके रिडल्स कह लें आप. ठीक है. अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड. अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, एक आदमी जो लकड़ी से चीज़ें बनाता है उसको क्या बोलते हैं. यहाँ सामने आप लिख देंगे इसके कारपेंटर. क्या लिखेंगे? कारपेंटर. सेकंड है टू कट वुड और स्टोन इनटू शेप. लकड़ी को या पत्थर को शेप्स देना, तराशना, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है कार्व. CARVE कार्व. सी है द फादर ऑफ वंस मदर और फादर, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? ग्रैंडफादर. अ रूम वेयर समवन डज अ जॉब लाइक कारपेंट्री. एक कमरा जहाँ पर कोई अपना काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्कशॉप. सामने आप वर्कशॉप लिख दोगे. वर्कशॉप. लास्ट है द वाइफ ऑफ वन सन. किसी के बेटे की बीवी, तो उसको क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ, मतलब बहू. डॉटर इन लॉ. ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी जो ये बुक है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, इसका ए और बी पार्ट जो है वो कंटेंट में आता है. ठीक है. ए और बी पार्ट जो है इंग्लिश कंटेंट में आता है, और उसके बाद सी, डी और ई पार्ट्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं. ठीक है ना. अब हम लैंग्वेज पार्ट पर आ जाते हैं. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. यहाँ पर डेफिनेशन आ गई. प्रीवियस लेसन में हमने नाउन की डेफिनेशन कॉपी पर लिखी थी, नोटबुक पर लिखी थी, और इसमें हम वर्ब की डेफिनेशन लिखेंगे. व्हाट इज़ अ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड. अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड. ये आपने लैंग्वेज की कॉपी में लिखनी है, और साथ में इसकी कोई सी 3 एग्जाम्पल देनी है. कोई भी काम जो हम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं. ठीक है. जैसे आप लिखते हैं राइट, ईट, प्ले, कोई भी काम, और नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दी है. आपने ये वर्ब की डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लैंग्वेज पार्ट में लिखनी है. नेक्स्ट पेज पर आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग. हमने वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. यहाँ मैंने आपके लिए पहले से अंडरलाइन कर दी हैं. चलें आप मेरे साथ पढ़िए. नायला सैट बिसाइड द रोड. तो यहाँ पर नायला रोड के साथ बैठ गई तो सैट आएगा. शी रेड हर बुक एंड वेटेड फॉर द बस. उसने अपनी किताब पढ़ी और बस का इंतज़ार किया. तो यहाँ पर वो क्या काम कर रही है? किताब पढ़ रही है. रेड, रीड और वेटेड. अ बॉय केम पास्ट ऑन हिज बाइसिकल. केम, द व्हील ऑफ द बाइसिकल हिट अ स्टोन. यहाँ पर आप हिट को अंडरलाइन करेंगे. द बाइक फेल ओवर. फेल. द बॉय वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड लैंडिंग इन फ्रंट ऑफ नायला. लैंडेड. कैच द बस नेक्स्ट टाइम. कैच, said नायला. द बॉय स्माइल्ड एंड रब्ड हिज नीज. तो ये सब वर्ब्स थे जो मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिए हैं. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. यहाँ पर वो हमें बोल रहे हैं चूज़ अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग. ये नीचे ब्लैंक्स दिए हैं, वो कह रहे हैं इनको फिल करने के लिए, सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए आपने ये बॉक्स में से वर्ब्स चूज़ करने हैं. ठीक है. आपने उनकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यहाँ पर लगानी है, एज इट इज़ उठाकर नहीं लगा देने. और हर वर्ड को, हर वर्ब को हमने सिर्फ एक बार यूज़ करना है. ठीक है. रिपीट नहीं करना. तो ए है दे डैश फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून. दे रेस्ट फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून. वो हर दोपहर में आराम करते हैं 1 घंटे के लिए. ये रूटीन के, डेली रूटीन की बात आ गई, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई. दे रेस्ट फॉर एन आवर. नेक्स्ट है जेसन एंड मैरी. 2 लोग हैं डैश विद देयर फ्रेंड्स इन दी गार्डन नाउ. आर प्लेइंग. जेसन एंड मैरी आर प्लेइंग, खेल रहे हैं. ठीक है.
वो दोनों बाग में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। नाउ तो हम यहाँ लगाएंगे आर प्लान। सारा डैश अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आ गया तो मतलब हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए कल की। तो ड्रिंक लिखा था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिखा दिया उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रैंक। शी डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग। तो टेलीविजन को देखने के लिए वॉच का वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पर आएगा वॉचेस। शी वॉचेस टेलीविजन एवरी इवनिंग। जो डेली रूटीन का काम आ जाता है ना, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और अगर नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम एस या एस लगा देते हैं। एक के लिए लड़की की बात हो रही है ना, इसलिए हमने यहाँ पर शी वॉचेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर रूटीन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात हो रही थी, दे, तो इसलिए हमने यहाँ पर दे रेस्ट लगाया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, एस या एस नहीं लगाया। सिंगुलर नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या एस का इजाफा कर देते हैं। अमीन डैश अ कोल्ड लास्ट वीक। अब देखिए लास्ट वीक की बात हो रही है, ठीक है, मतलब गुजरे हुए वक्त की। बट इज़ बेटर नाउ, लेकिन अब ठीक है। अमीन कॉट अ कोल्ड, उसको फ्लू हो गया था, ज़ुकाम हो गया था, ठंड लग गई थी। अमीन कोट कैच की सेकंड फॉर्म आएगी कि कोट, कैच की सेकंड फॉर्म आएगी कोट, CAUGHT। ओके, तो होप सो आपको आज के टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में आपने अपना काम लिखना है और इसको याद भी करना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।